जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं 12वीं पास के लिए बहुत ही शानदार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लेके आ गया हूं जिसके अंदर 700 से भी ज्यादा सीटें रहने वाली है। और सबसे अच्छी बात है कि एप्लीकेशन फी काफी कम है। जानते हो कितनी है? सिर्फ 25। ठीक है। बाकी कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, किन बुक से आप तैयारी कर सकते हो, ये तक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपका एक ही काम है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। ठीक है। साथ ही में अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपका जानना बहुत जरूरी है, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं, हर रोज 2 नई गवर्नमेंट जॉब। पहली वैकेंसी मैं आपको बताता हूं सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या आप डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक, आपको तो भी दिख जाएगा, आप वैसे भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो देखो, आज की जो गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, ये रहने वाली है एक्साइज कांस्टेबल की। और मैं आपको बता दूं, नॉर्मल कांस्टेबल के मुकाबले एक्साइज कांस्टेबल पे काफी ज्यादा पावर होती है। ठीक है। अभी उसके बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल मैं आपको छोटा सा बस हिंट दे रहा हूं कि यहाँ पे पावरफुल पोस्ट रहने वाली है, आपके पास पावर भी होगी और पे भी आपका अच्छा है। ठीक है। बाकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, तो फॉर्म भरे जा रहे हैं 4 जून से एंड अप्लाई करने की लास्ट डेट है 24 जून। ठीक है। कैसे करना अप्लाई वो मैं सिखाऊंगा। बात करें टोटल पोस्टों की तो यहाँ पे 722 आपकी टोटल सीटें यहाँ पे रहने वाली है। मैंने बोला ही था 700 से ज्यादा है, टोटल है 722। एंड बात करें एग्जाम डेट की तो एग्जाम की डेट फिलहाल अनाउंस नहीं करी है और इसलिए लिखा हुआ है नोटिफाई लेटर। ठीक है ना। बाकी मैं आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी दूंगा, अप्लाई लिंक भी दूंगा, ऑफिशियल वेबसाइट भी दूंगा ताकि आप खुद भी सारी चीजें चेक कर सको जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, अगर आप यहाँ पे 12वीं पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी फर्क नहीं पड़ता, कितनी भी परसेंटेज हो फर्क नहीं पड़ता, अगर आप 12वीं पास हो तो आप यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल बन सकते हो। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे एक्साइज कांस्टेबल का काम क्या रहता है? बेसिकली इनका काम रहता है देखना कि भाई कहीं इलीगल अल्कोहल तो प्रोड्यूस नहीं करी जा रही, उन पे रोक लगाना। ठीक है। इलीगल सिगरेट तो नहीं बनाई जा रही, उन सब चीजों पे रोक लगाना। कुछ इस तरीके का काम ये करते हैं और इसलिए यहाँ पे इनको पावर भी दी जाती है, क्योंकि ऐसा काम करने के लिए पावर तो चाहिए ही, है ना। इसके अलावा बात करें पे स्केल की तो पे आपका रहता है एज पर लेवल 2। लेवल 2 का मतलब होता है कि अलाउंसेस वगैरह मिलाने के बाद लगभग 38 के आसपास रहेगा स्टार्टिंग में, और बाकी ये गवर्नमेंट जॉब है तो थोड़ा बहुत एवरी ईयर आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि फी आपकी 25 है, लेकिन यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, कुल मिला के सभी कैंडिडेट की जो फी है ना यहाँ पे वो 25 ही है, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है ना, काफी कम है। बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और आपको ध्यान देना है कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 1/7/2026 से, यानी 1 जुलाई से। आपको ये देखना है यार 1 जुलाई वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 40 साल के बीच में रहती है तो फिर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, 18 से कम रहेगी तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी एज 40 से ज्यादा हो जाती है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, तो आप उसका फायदा ले सकते हो। कौन कितना ले सकता है चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां पे अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हो, और अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो आप भी यहां पे सेम 5 साल का रिलैक्सेशन ले सकते हो। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तब तो आप एलिजिबल ही नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो भाई एक्साइज कांस्टेबल की पोस्ट है ना। तो फिजिकली हैंडीकैप्ड अप्लाई ना करें, वो एलिजिबल नहीं है। इनके अलावा एक्स सर्विसमैन की बात करें तो आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर का रिलैक्सेशन।
ठीक है ना। जितने साल आपने सर्विस करी है उसमें 3 ईयर और ऐड कर दो, इतना रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अगर आप एक्स सर्विसमैन हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपको पैट स्कोर 2025 के बेस पर शॉर्टलिस्ट करा जाएगा। पैट यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट। तो अगर आपने दिया था 2025 में तो इसी के स्कोर के बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं देन उनका होगा मेंस एग्जाम। ठीक है, मेंस एग्जाम के अंदर टोटल तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का रहता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/4 यानी 0.25 की, और टाइम जो आपको मिलता है वो मिलता है 2 घंटे यानी 120 मिनट का। ठीक है, बाकी यहां पे आप देख सकते हो 2 पार्टों में डिवाइड होता है आपका मेंस एग्जाम। क्लियर, तो इसे ही आपको पढ़ना होता है। बाकी बुक्स की बात करें तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक्स मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, जिससे कि आप तैयारी कर सकते हो, तो बुक आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। सिंपल। इसके अलावा यहाँ पे आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, क्योंकि आखिर में एक्साइज कांस्टेबल भी कांस्टेबल ही तो है, तो फिजिकल टेस्ट तो होना ही है क्योंकि पुलिस की वैकेंसी है। तो देखो यहां पे अगर आप मेल हो तो आपको 25 मिनट के अंदर 4.8 किलोमीटर भागना होता है अगर आप मेल हो तो, और अगर आप फीमेल हो तो आपको 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर। ठीक है ना, तो आपको एग्जाम की तो तैयारी करनी है, साथ ही साथ फिजिकल की भी प्रैक्टिस यहां पे स्टार्ट कर देना। ठीक है, बाकी चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, इसका नोटिफिकेशन, अप्लाई लिंक, ये सब आपको कैसे मिलेगा, और सबसे मेन यहाँ पे जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर क्या रहेंगे, सारी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो देखो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम। रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको एक वेबसाइट दिखाई देगी रोजगार टाइम, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसे आप काफी आसानी से देख सकते हो। आपको बस लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना है, फिर सारी लेटेस्ट वैकेंसी आपके सामने होगी। और अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन वाइज गवर्नमेंट जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं पास से लेके 12वीं पास, ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए काफी सारी वैकेंसी है। आपको जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पे आप क्लिक कर देना। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार, इस पे क्लिक करके आप किसी भी वैकेंसी का नाम लिखो, सर्च करो, वैकेंसी आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखो एक्साइज कांस्टेबल और सर्च कर दो तो अभी वाली गवर्नमेंट जॉब आपको दिख जाएगी। तो जैसे ही आप एक्साइज कांस्टेबल लिख के सर्च करोगे ना, सबसे ऊपर ही आपको ये वैकेंसी दिखेगी, एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम वैकेंसी पर आ चुके हैं। यहाँ पे आने के बाद आपका सबसे पहला काम तो ये है कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों से जुड़ जाना है, ताकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस ना हो। काफी बच्चे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, और जुड़ना भी बिल्कुल फ्री है, इसलिए आप भी जुड़ जाना। और बाकी देखो आप इस पेज को अच्छे से पढ़ना, पहले पूरी जानकारी लेना, और जब आपको लगे वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करना। ठीक है, कैसे करते हैं, कहां पे लिंक होता है, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको अप्लाई लिंक, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यानी वैकेंसी से रिलेटेड सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना है यहाँ से पढ़ लो, और अगर अप्लाई करना है तो इस पे क्लिक करो। कैसे करते हैं अप्लाई, वो आपको हाउ टू अप्लाई के अंदर आपको बताया होता है, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के लॉगिन करना होता है। जब आप लॉगिन कर लोगे उसके बाद यहाँ पे आप ऑनलाइन फॉर्म भर पाओगे अपने डिटेल्स वगैरह फिल करके। 4th स्टेप में आपको एप्लीकेशन फी देनी होती है, जो कि आपके रहने वाली है 25। उसके बाद यहाँ पे आप फॉर्म सबमिट कर देते हो, और चाहो तो उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो या PDF को अच्छे से सेव कर लेना ताकि कहीं खो ना जाए। और बाकी अगर फॉर्म भरते वक्त आपसे कोई गलती हो जाती है बाय चांस, तो 1 जुलाई 2026 तक यहाँ पे आप करेक्शन कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर पाओगे, याद रखना। ठीक है, तो एक ही बार में अच्छे से भरना, गलती करना ही मत। बाकी बात करें यहाँ पे जॉब लोकेशन की, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है, और जो एग्जाम सेंटर है वो भी पूरे यूपी में रहेंगे। यूपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, शहरों में आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर देखने को मिलेंगे। और अप्लाई देखो कोई भी कर सकता है, अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, बस शर्त यही है कि आप एलिजिबल होने चाहिए। 12वीं पास है, पेट का एग्जाम दिया है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो। ठीक है,
और बाकी आप इसी पेज में थोड़ा और नीचे आओगे तो यहाँ पे और भी आपको काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये आपकी एकदम लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो आपको पसंद आए, अच्छी लगे, उसमें अप्लाई करना। तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताओ ताकि वो इसका फायदा उठाएं। ठीक है, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ। एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।